नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो लोग जुड़ेंगे सबसे पहले उन्हें सुप्रभात। देखिए भाई, बात है सो साफ, बुरा कर्म का बुरा नतीजा। और सुन भाई साधु सुन भतीजा, ये कहावत गाँवों में आप सुने होंगे। ये कहावत जो है हम किसके लिए कह रहे हैं वो भी हम खबरों के माध्यम से बता देंगे, लेकिन नाम ले रहे हैं पहले ही। लालू प्रसाद यादव, उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। भाई देश के बड़े नेता हैं, न उनके जैसे कोई नेता हुए न कभी होंगे, लेकिन गलत अगर आप करेंगे तो परिणाम उसका हमेशा गलत होता है, चाहे स्थितियां परिस्थितियां जो हो। सोच के देखिए, 2004 से लेकर 2009 तक वे रेलवे मंत्री रहे। इस दौरान जो है जमीन के बदले नौकरी दी गई। इस मामले में 2022 में जो है FIR दर्ज हुआ था, और इसी को लेकर कल ईडी ने उनके तकरीबन मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 100 करोड़ की लागत की जो संपत्ति थी उसे अटैच कर लिया, जब्त कर लिया। इससे पहले भी संपत्तियां जब्त हुई, लेकिन ये कल की एक बड़ी कार्रवाई। देखिए, लालू परिवार के अलग अलग ठिकानों पर जितनी भी संपत्तियां थी उसे जब्त किए गए। आप जान रहे हैं मामला क्या था। और देखिए, होता क्या है ना कि आप जब एक समय सत्ता के शीर्ष पे कोई रहता है तो बहुत ऐसे नेता हैं जो नर्म होते हैं, विनम्र होते हैं। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि बने हैं तो चलिए जितना लूटना है लूट लेते हैं। अब उस समय की स्थिति क्या थी? उस समय तो हमारा जन्मों नहीं था जिस समय मामला हुआ। मतलब जन्म था, लेकिन ये सब पत्रकारिता में जन्म नहीं था, और खासकर ये सब एक्टिविटी भी उतनी नहीं थी, जानते भी नहीं थे हम लालू यादव को। 2004 में कौन जानेगा जी? आप 9 साल के रहे होंगे, 7 साल के। तो खैर छोड़िए, ये सब जन्म और जात की बात बाद की बात है। अभी की बात करेंगे। अभी क्या है कि लालू यादव पहले ही चारा घोटाला मामले में सजा आपता रहे हैं, कई साल जेल में रहे, अस्वस्थ होने के कारण सालों अस्पताल में रहे, मीसा भारती के यहाँ रहे, अब भी पटना में, अभी भी इलाजरत। लेकिन फिर भी उनके पीछे ईडी, CBI, इनकम टैक्स, मार कौन कौन धारा में जो मुकदमा दर्ज है उस सारे पर कार्रवाइयाँ चल रही है। इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ तो गलती होगी भाई। ऐसा ही तो किसी को कोई सज़ा मिल नहीं जाता है, और सज़ा तो कोर्ट तय करती है, और कोर्ट जानते हैं कि क्या स्थिति में सज़ा तय करती है। तो खैर, लालू यादव के साथ, लालू परिवार के साथ जो हो रहा है वो सभी लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ऐसे में लालू यादव ने, जिन्हें लालू फैमिली ने जिन्हें जॉब के बदले नौकरी दी थी, उनमें कौन लोग थे? बार बार लोग कहता है कि अरे जात को फलना बड़ा मदद करता है। हर लोगों के ऊपर ये है, हमारे ऊपर भी कभी कोई लोग कह देता है अपने जात को धीरज बड़ी समर्थन करता है। अर्थात दुनिया जात का समर्थन करता है। कौन है ऐसा व्यक्ति? एक आदमी का नाम बताइए जो जात का समर्थन नहीं करता है, बताइए। मतलब जिस कुल से, जिस परिवार से आप निकले हैं उस परिवार का तो समर्थन होबे ना करेगा जी। तो ये तमाम चीज़ें होती है, लेकिन सच और सही और गलत को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लालू यादव ने जितने लोगों को जितने लोगों से ज़मीन ली और नौकरी दी, उस सब के सब लगभग यादव पता ना कि अपने लोग जो है तरे तरे, इसे आगे नहीं कहेंगे, समझ जाइए, अपने ही लोग। कौन कौन है नाम भी हम बता देते हैं, अखबार में छपी हुई है तो नाम जरूरी भी है। अब देखिए कि महुआबाद के रहने वाले हैं कृष्णदेव राय परिवार, संजय राय, धर्मेंद्र राय, रविंद्र राय, ये सभी राय हैं जिन्हें नौकरी दी गई और उनके बदले परिवार के नाम पर जमीन लिखवाई गई। ये मामला आप समझ गए। अभी कार्रवाई चल रही है। जब्त संपत्ति 3 जुलाई को CBI ने दायर किया था आरोप पत्र। जब्त संपत्ति की मार्केट वैल्यू भी हमने आपको बता दिया। ईडी ने लालू परिवार के 6.2 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। लैंड फॉर जॉब पटना, गाजियाबाद और दिल्ली में हुई है ये कार्रवाई। ये तमाम चीज़ आप जान लिए। नौकरी के बदले वाला मामला था, ये भी जान लिए, पहले भी हम बता चुके हैं। और दूसरी बात, अब हत्या पर आ जाते हैं। सुशासन की सरकार है। अनंत सिंह क्या कहे थे जेलवा में, हम बोलेंगे तो नहीं।
हम एक शब्द नहीं बोलेंगे कि किस चीज़ की सरकार है, लेकिन जो नाखुश लोग हैं, नाराज लोग हैं, वो बताते हैं कि किस चीज़ की सरकार है। और कुछ लोग तो ओपन भी बता देते हैं, अनंत सिंह टाइप के लोग, कि किस चीज़ की सरकार है। सोच के देखिए, अपराधी बेलगाम हो गया है चारों तरफ। अगर अभी वर्तमान में एक सप्ताह का डाटा अगर निकालिएगा कि कितनी हत्याएं हुई है, कितनी लूट फिरौती जालसाजी जैसी घटनाएं घटी है, तो आपको 2 दर्जन से ऊपर मिलेगा, उससे भी ज्यादा। भाजपा नेता नीलेश मुखिया की कल सरेआम गोली मार दी गई, तो सरेआम समझिए, पाटलिपुत्रा कॉलोनी में 3 गोली गर्दन में लगा है, एगो गोड़ में लगा है यानी पैर में, और कोई गोली कहाँ लगा है, एगो बाह में भी गोली लगी है, अभी अस्पताल में भर्ती है। सोचने वाली बात है। इससे पूर्व अभी बेटा तरफ AK-47 से गोली चली, एक सिपाही पर, शायद शहीद भी हो गए वो, किसान, सॉरी सिपाही नहीं, किसान को गोली लगी, मर गया बेचारा। उसी तरीके से इससे पूर्व हाजीपुर में, मधुबनी में, कहाँ कहाँ गोली लोग अपराधी मार रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अपराधियों पर कंट्रोल करने की सरकार को जरूरत है। कटिहार ना, जहाँ अभी बरसोई में, अरे बिजली के बदले सीधा गोली चल गई। अब गोली कौन मारा नहीं मारा तो प्रशासन कह रही है कि भाई भीड़ में शामिल लोगों ने मारा, लेकिन गोली चली ना भाई, 2 लोग मारा कि नहीं मारा, क्या हो रहा है? अब इस पर सवाल उठाइएगा, कुछ बोलिएगा तो इसी में कुछ कोई अधिकारी देखेंगे, चाहे कोई नेता देखेंगे तो कहेंगे देख लीजिए सरकार के खिलाफ बतिया रहा है। तब क्या करे सरकार को? सोमवारी के दिन जो जलढड़ी होता है शिवलिंग पर, वो लेके पूजा करे का, शिवलिंग समझ के? अरे जो बात है वो तो दिखाना ही ना पड़ेगा जी। हमको इन सब चीज़ों से ज़्यादा विशेष कोई दिक्कत मतलब रहता नहीं, बात है तो साफ, जो हमको दिखाना होगा, जो बताना होगा बताइए करेंगे। चलिए दूसरी खबर पे आइए। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले में क्या कहा, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी। कुछ लोग कमेंट शायद कर रहे हैं, कमेंट उनका दिख नहीं रहा है। अच्छा हम देख लेंगे, चिंता नहीं करना है। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहुत ही भयावह स्थिति, लेकिन फिर भी जो बचा है उसे संभालने की जरूरत। दूसरे राज्यों में भी महिलाओं से अपराध हो रहे हैं, पर इसे मणिपुर को सही नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरती है और कहा कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई। FIR और कार्रवाई में देरी पर कोर्ट ने पूछा है 14 दिन से पुलिस क्या कर रही थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था। तो इस तरह से मणिपुर मामले में लगातार जांच पड़ताल की बात हो रही है। देश में अब तक कोटे से 5% ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन बिहार में 48% कम बारिश हुई। बिहार में तो हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ सूखाग्रस्त। समझिए अभी तक के समय में जो पानी घाट के ऊपर तक ठेक जा रहा था, हे भगवान क्या होगा पता नहीं। NIA का वांटेड और 1 लाख रुपया का इनामी जाली नोट छापने वाला जो तस्कर था उसको गिरफ्तार किया गया। एकदम जरूरी, जेलवा में ले जाके जालिए नोट पर गद्दा बना के इन लोग को सुताने की जरूरत। हावड़ा रूट पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन, आज दूसरी रैक पटना पहुंचेगी। आज जो है एक और रैक पटना पहुंच रही। उसी तरीके से हरियाणा का मामला है, नूह में ब्रज मंडल यात्रा में पथराव से हिंसा हुई है, 50 वाहन फूके गए हैं, 2 जवान शहीद हो गए हैं और तकरीबन 15 जवान जो है घायल हुए। ये हमने आपको बता दिया। कितना मतलब दुखद घटना होता है कि बताइए कि हर चीज़ में तो बेचारा जवाने मर जाता है। पथराव करने वाले लोग कौन होते हैं, किस मानसिकता के होते हैं, क्या सोच के पथराव करते हैं, भगवान जाने। ओह 10 लाख रुपया कमाने वाले साल भर में 3 गुना, 5 लाख रुपया से कम वाले में भी 2 गुने। और विशेष खबर हम बता देते हैं, पत्रकार नगर में मारे गए कुख्यात भोला ने ली थी नीलेश की हत्या की सुपारी। जो घटना घटी है उसमें ये चीज़ें हुई है कि भाई जिसने ली है, पूर्व मंत्री के घर से लाइनर ने, घर के सामने ही से
लाइनर जो है रेकी कर रहा था। ओह, विवादों से पुराना नाता, बालूघाट के रास्ते को लेकर चल रहा झंझट, मरीन ड्राइव की घटना में भी आया था नाम। ये खबर है। रात में ठेकेदारी, देखिए कैसे कैसे ठेकेदार को धमकी दिया जाता है ठेकेदारी के लिए। पारिवारिक विवाद हुआ। पारिवारिक विवाद में जो खबर छपी हुई, पूर्वी बोरिंग कैनाल रोड के पहलमान मार्केट में गोलीबारी, आरोपी बाइक छोड़कर भागा। रात में ठेकेदार को धमकी देकर गया था चचेरा भाई, सुबह आकर मारी गोली। पहलमान मार्केट का बात कीजिएगा, हमरे बगल में, हम घर में है, पता नहीं चला कि हमारा घर के बाहर गोली चल गया। तो हमको लगता है कि दोनों गेटवा लगा के हमको रहना पड़ेगा, जो स्थिति बनी हुई। अरे 10 कदम की दूरी पर है भाई, गोली चल गया बगल में। हमको तो कल एक शुभम जी हैं, शुभम प्रकाश जी, वो बता रहे थे कि बताइए भैया गोली चल गया। वो बताएं काहे नहीं, तो हमको भी कोई और बताया। अभी अखबार में छपी हुई है, क्या हम कहें। जीआरपी जवान को गोली मारने वाले एक आरोपी को धर दबोचा गया है। जहां पढ़िएगा आपको गोली या बंदूक का बातें नजर आएगा। अब अखबार में अच्छा चीज नहीं छपेगा, खाली गोली, बंदूक, पिस्तौल, मार काट, बस। महिला ने घर से 20,000 रुपया कैश और मोबाइल चुराया। ये भी एक बढ़िया खबर है। अरे सब सॉफ्ट खबर है, सॉफ्ट खबर, समझ जाइए। हार्ड गोली बंदूक वाला है। कार ने साइकिल सवार छात्र को 1 किलोमीटर तक घसीटा, मौत। जिस पुत्र का कर दिया था अंतिम संस्कार, वह 7 साल के बाद जीवित लौटा। बुजुर्ग माँ बाप की खुशियां लौटी। सुखद खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, नई टेक्नोलॉजी से धरती को बहुत नुकसान हो रहा है, हालात नहीं बदले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस पर काम करने की जरूरत है। सीएम ने कहा, मोबाइल का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, यह बिल्कुल ठीक नहीं। मोबाइलें बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा फिर पता नहीं। पिछड़ों एवं दलितों को नेतृत्व लायक नहीं मानती भाजपा, जेडीयू के राजीव रंजन ने कहा है। प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मांगी पूरी करने के आश्वासन के बाद कृषि समन्वयकों ने हड़ताल खत्म किया। पासपोर्ट बनाने के लिए आधार कार्ड को डिजी लॉकर से वेरीफाई करना अनिवार्य होगा। अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो, बनवाना है तो। पटना समेत 8 जिलों की गर्भवतियों एवं बच्चों के खून में लेड का स्तर खतरनाक। ये सब खबर। बिहार के 17 सांसदों से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। अच्छा, तो ये बड़ी बैठक हो गया। इस बैठक में पता नहीं और भी इधर उधर के लोग जाएंगे क्या। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एनडीए क्लस्टर की बैठक सोमवार को शुरू हुई। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के 430 सांसदों से मुलाकात कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें 3 अगस्त शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक बिहार के 17 सांसदों से पीएम नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। जदयू के सांसद विजय कुमार मांझी के पुत्र के निधन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गहरा शोक जताया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने शपथ ली, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। मणि कांचन योग के शुभ संयोग में चौथी सोमवारी मणि शहर के मंदिरों में देर शाम तक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। बताई थी हम आपको। और कोई खबर है नहीं, जो खबर था हम बता चुके हैं। फुलवारी में बाइक पर सवार 3 मनरेगा कर्मियों को वाहन ने कुचला, 1 की मौत। बहादुरपुर से अगवा बच्चा वैशाली से बरामद, 5 आरोपित गिरफ्तार। आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। अभी जमीन के धंधे में संतोष को दोस्तों ने ही मार डाला। वाह। गाय घाट में प्लास्टिक का लोटा बचाने में वह गंगा में डूबा। चलिए, अब कुछ खबर है नहीं तो अब क्योंकि खबर होती है तो पता चल जाता है ना। 6 माह से स्कूल नहीं जाने वाले शिक्षकों से वेतन के 10 लाख की वसूली होगी। 10 लाख रुपया वसूला जाएगा जो वेतन से। देश में 40 करोड़ के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं, जेब से कराते हैं इलाज। बड़ी जरूरी है, जानते हैं सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ना कि स्वास्थ्य बीमा जो है सब लोग का करवा दीजिए कम से कम ना सब लोग का तो उन लोगों को करवा ही दीजिए जो बेचारे गरीब गुरबा हैं। एगो हम भी शामिल है उसमें, थोड़ा ध्यान बा जरूरी है।
जब बीमार उमार पड़ जाते हैं कभी कदाल तो मार पैसा पर पैसा खर्चा, कहाँ से पैसा लोग लाएगा भाई? 2,000 5,000 10,000 का थोड़ी काम होता है, 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया लगता है। हालांकि भगवान के दया से हम अभी स्वस्थ हैं, वैसा बीमार कभी नहीं पड़े हैं, लेकिन भविष्य की चिंता हर किसी को होती है, हमको भी है। 2-4 5-10 लाख का बीमा होना चाहिए। एगो इंश्योरेंस हमारी कंपनी करवाई हुई और बाकी सब चल रहा है अच्छे से। तो चलिए दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज़। बस थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर यही सब पर ध्यान दीजिए, और विशेष क्या कहेंगे। फिर कल जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।